प्रोसेस है? कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाना है, डेमोक्रेसी को भी बचाना है, और जो एक नया अलाइंस हिंदुस्तान में एक नई रोशनी या नई उम्मीद लगी है उसको भी सपोर्ट करना है। तो मैं अब जम्मू कश्मीर का निवासी होने के नाते डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर सही बर्ताव हुआ तो वो हमसे ही हुआ, लेकिन मैं इस वक्त उसको डिस्कस कम करूँगा। मैं यही करूँगा कि आज ज़रूरत है कि जो तूफ़ान, जो बर्बादी, जो कष्ट हमने सहा, हमारे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान सह रहा है, वो कम कैसे हो। इसमें मैं एक सवाल करने से पहले तो सपोर्ट करता हूं कि जो एजेंडा है ये आज ज़रूरत है और इसे मैं सपोर्ट करता हूं। और जब कभी भी कोई नई बातें उठती हैं तो दिल्ली में जो भी समागम होता है, चाहे किसी भी किस्म का हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें शामिल हों और अपनी राय रखें। लेकिन शायद हमें वो साथ हिंदुस्तान की पार्टियों से कहीं से मिलता नहीं है, हम अकेले ही चलते हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं कि इसे डिफेंस करना है, ये भी हमें सोचना चाहिए जो हालात आज हुए हैं ये किसी व्यक्ति के कारण हुए हैं या किसी सिस्टम में हुए। अगर व्यक्ति बदलने से ये ठीक हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि कोई भी चीज़ बगैर काज के इफेक्ट नहीं होती, उसका असर नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता जब तक उसके पीछे कोई कारण ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने बनाया, जिस वक्त बनाया, उसके बाद जो कुछ हुआ हिंदुस्तान की जनता ने देखा, और आज जहां पहुंचे, क्या ये किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की वजह से पहुंच गए या किसी सिस्टम की देन है कि ऐसा होना था और आज हमने जहां ही पहुंचना था। चाहे वो हमने किसी को पार्टी बनाने की इजाजत दी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे हमें कपड़े बदलने की इजाजत दी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस में नारे लगाने की इजाजत दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जब वो दी इजाजत तो किसी ने अवेल भी की। जब उसको इजाजत थी कि मैं कह सकता हूं कि मुझे इस तबके के लिए हुकूमत बनानी है, उसने मैनिफेस्टो में कहा, उसने लिखकर कहा कि मुझे 370 दफा तोड़नी है, लिखकर कहा, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में से उसने निकाल लिया और तोड़ भी दी और हमारी शक्ल भी बदल दी, हमारे दो हिस्से भी कर दिए। इसी तरह हिंदुस्तान में भी अगर मणिपुर हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, जहां हमारी एजुकेशन सिस्टम बदल दिया गया, जहां हमारी बच्चों की बेरोजगारी बढ़ा दी, वो किसने, व्यक्ति ने बढ़ाई या उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल किया गया और ये हो गया। तो क्या हम ये समझ कर चलें कि अगर हम पार्टी जब व्यक्ति बदल देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन यही बढ़िया हो जाएगा? ये भी हमें सोचना चाहिए। अगर ये नहीं सोचेंगे तो शायद बुनियादी गलती से हम अचूक हो जाएंगे। सोसाइटी में हर समय के साथ वो बातें नहीं रहती, वो रियलिटीज नहीं रहती, वास्तविकताएं नहीं रहती और वो दिशाएं नहीं रहती। फ्यूडल के समय, राजाओं के समय
वो अलग किस्म के लोग थे, अलग किस्म की हुकूमतें थी, अलग किस्म का प्रचार था, अलग किस्म की व्यवस्थाएं थी। और 75 साल पहले और आज मैं ये समझता हूं, जहां हमारी जो एक समझ है कि आज इंटरडिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है दुनिया की, देश में और लोगों की, उसमें कन्फ्रंटेशन और कॉमनल हेट्रेड की जगह ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो हमारे अंदर है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इजाजत है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने की इजाजत है, तो फिर तो वो विचार आगे चलेगा। आज जरूरत लोगों की ये है कि उसे डिजिटल इंडिया मिला है, अगर तो बटन दबाने से उसका काम होता है, तो फिर लाठी और बंदूक और जहाज बनाने की, ड्रोन खरीदने की जरूरत क्या है? वो क्यों खरीदा जा रहा है? दुनिया के पैमाने पर भी हम भी उसी दौड़ में हैं। हम अलग क्या देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रो ह्यूमन, प्रो नेचर अगर बनाना है तो क्या इसी कॉन्स्टिट्यूशन से निकलेगा वो, जहां हमें कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। हम तो बहुत महसूस कर रहे हैं। हम तो जिस जिंदगी जो हम जी रहे हैं उसके साथ साथ हमारा सारा भारत इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है और हो रहा है। उसके लिए एक जो थोड़ी सी दरवाजा खुला है, जिसको आज हमारे दोस्तों ने, साथियों ने, सोशलिस्ट पार्टी ने जहां बुलाकर हमें भी चांस दिया कि एक अलायंस बना और उसका एक दरवाजा खुला और एक आवाज आई, एक नारा आया, डरो मत। इस नारे ने कुछ ना कुछ लोगों के अंदर हौसला बढ़ाया और इसे बढ़ाने के साथ ही आज जरूरत है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए अलायंस को जहां इकट्ठे होकर इस पावर को बदलना है, तो सीट को बदलना है, उसके साथ ही मुझे ये कहने का मैं जरूरत समझता हूं, उसके साथ ही इस पॉलिसीज को भी देखा जाए कि दोबारा ऐसी चीज ना आए। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में, जहां पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में ऐसा देखा जाए कि डेमोक्रेसी का कहीं मजाक ना हो, और जहां भी कहीं बर्दाश्त करने से ऐसे हालात बन चुके हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रहे, सपोर्ट उनको भी करो। मैं तो जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं, आया हूं, और जब कभी भी दिल्ली में, चाहे योगेंद्र यादव जी ने बुलाया हो, चाहे संदीप पांडे जी ने, लखनऊ तक भी मैं कोशिश की कि हम हर जगह अपना पार्ट कुछ ना कुछ योगदान दें और अपनी बात सुनाएं, क्योंकि हमें तो अपना दुखड़ा है। हमें तो बोलने की इजाजत भी नहीं है। मैं अभी 20 तारीख को सिर्फ फिलिस्तीन के हक में यह कहने वाला था कि अमन होना चाहिए, नो वार, पॉलिटिक्स ऑफ पीस, लेकिन मुझे रात को ही उठा लिया गया। मेरे साथ 92 साल के एक्स MLA 2 टाइम के और एक्स MP 1 टाइम का शेख अब्दुल रहमान रात को थाने रातें काटी। बोलने का तो सवाल ही नहीं, मगर मुंह से नहीं निकाल सकते, सिर्फ पोस्टर निकाला था छोटा सा, और वो भी व्हाट्सएप पर कि वी वांट पीस। तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब कुछ हमें मिल रहा है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुआ है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा काडर बदला गया, समाज सारा बदल दिया गया, जमीनें खींची गई, सब कुछ कर लिया। जो हमने बड़ा बढ़िया बनाया था वही लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाकर वही सब कुछ दोबारा बदल दिया गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी झांकना चाहिए हमें, और जो पार्टियां इकट्ठी होकर इस वक्त को बदलना चाहती हैं, हम उसके साथ, हमारा साथ जितना हो सकेगा। हमारे तो इलेक्शन होती नहीं है, शायद ये वाली करवा दें, वैसे तो कोई नहीं होती, ना पंचायतों की होती, ना म्यूनसिपैलिटियों की होती है, कोई नहीं होती ही नहीं है।
तो अगर ये हो जाएगी तो शायद हम भी डालेंगे वोट और हम कोशिश करेंगे कि बदलाव आए और सपोर्ट भी करेंगे। राहुल जी जब मार्च कर रहे थे कठुआ में, हमने जितनी हमसे हो सकता था हमने सपोर्ट भी किया, साथ भी चले और रास्ते के बीच भी हमें चांस लग गया उनके साथ मिलकर बात करने का। उनके साथ भी बात की कि आज युग कौन सा बदल रहा और जम्मू की हालात क्या है, कश्मीर क्या है। और उम्मीद है कि अगर ये बदल जाता है और चांस लग जाता है कि एक बदलाव आ जाता है तो उसमें शायद डेमोक्रेसी के हिसाब से हमें भी कोई इंसाफ मिले और भारत की तमाम लोगों को एक नया हौसला, नई आवाज़, नया आगाज़ मिले। मैं उसके साथ ही साथ हैं और हमारी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम काम करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे दोस्त जो होंगे वो भी इसका करेंगे और हम सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।